और आइए इस वक्त आपको तस्वीर दिखाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो घटना हुई थी सीधी में, वहां पर पीड़ित के परिजन से मिलने के लिए पहुंचे हैं, पीड़ित से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह वजीफा मिलता है और कोई परेशानी घर कुछ भी हो तो मुझे बता। क्या करते हैं आप? फल्लेदारी मंडी में। हाँ, कुबेरी में मंडी है जो वो ढोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे, अपना नाश्ता करके चल रहे चलते पहले मैं नाश्ता कर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, जो सीधी कांड हुआ उसमें एक्शन में सरकार साफ तौर से नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है पीड़ित परिवार से। आपने तस्वीरें देखी, बात की, उनसे हालचाल पूछा, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माफी चाहता हूं, कि आखिर जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। तो तस्वीरें आपको दिखाई, उनके पैर भी धोए गए हैं जो पीड़ित हैं। तो ये पैर जो धोने का सिलसिला रहा, ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही किया। बता दें, पीड़ित परिवार से सीएम की मुलाकात अभी हुई और सीएम ने बातचीत की, पीड़ित से मुलाकात की और हालचाल उनका जाना, काम के बारे में पूछा, परिवार के बारे में पूछा। और सबसे अहम बात, यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के खुद पैर भी धोए। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से सीएम पीड़ित के पैर धोते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीधी की तस्वीर, सीधी कांड में जो पीड़ित है उसकी तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। और पैर, ये आदिवासी के पैर, पीड़ित के पैर जो हैं धोए गए हैं, तिलक लगाया गया है और साथ ही साथ उन्होंने बैठ के इस पीड़ित से बातचीत की, हालचाल जाना और जो भी घटना घटित हुई उसके लिए माफी मांगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए माला पहना करके स्वागत मुख्यमंत्री द्वारा किया गया अपने सीएम हाउस में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पैर धोए गए उस पीड़ित के, बड़े ही सम्मान से बुलाया गया पीड़ित को और बातचीत की गई और हर एक पहलू पे बात हुई। साथ ही साथ माफी भी मांगी गई कि जो भी घटना घटित हुई वो अच्छी नहीं हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फल फ्रूट जो है पीड़ित को दिए गए, बातचीत की गई, बैठे, उनके पैर धोए गए, साथ ही साथ उन्हें टीका लगाया गया और माला भी पहनाई गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कितनी विनम्रता के साथ मुख्यमंत्री जो है बातचीत करते हुए पीड़ित से नजर आए, साथ ही साथ उनके पीड़ित के पैर धोते हुए नजर आए, टीका लगाया गया, माला पहनाई गई। ये तस्वीर शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री की विनम्रता जो है ये हर कहीं देखने को नहीं मिल सकती। जमीन से जुड़े नेता, जमीन से जुड़े हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो ही ऐसा कर सकते हैं और ऐसी तस्वीर जो है आज देखने को मिली है। सीधी पीड़ित के साथ जो विनम्रता पेश की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, ये एक नजीर पेश होगी। टीका लगाया गया, माला पहनाई गई और आदिवासी का भरपूर सम्मान किया गया, शॉल भी पहनाई गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से पैर धोए गए, टीका लगाया गया, माला पहनाई गई, फिर शॉल पहनाई गई। साथ ही साथ बैठ कर के बातचीत भी पीड़ित से मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि जो भी हुआ, गलत हुआ, उसके लिए माफी चाहते हैं। फल फ्रूट दिए गए और कहीं ना कहीं सम्मान के साथ पीड़ित से बातचीत की गई और परिवार के बारे में जाना, उसके बारे में जाना, आखिर पीड़ित करता क्या है, कहाँ रहता है, घर में कौन कौन है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं अब एक्शन में पूरी तरह से सरकार, जैसे ही वीडियो आया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
खुद एक्शन में आ गए थे और उसके बाद से हमने कार्रवाई का दौर देखा कि किस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही थी। गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो गई आरोपी की और उसके बाद जो है पीड़ित से अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिले हैं, उसके पैर धोए, परिवार से माफी मांगी, पीड़ित परिवार से बातचीत मुख्यमंत्री ने की है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास की हैं। और हमारे साथ है सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, विनम्रता के साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री पेश आए हैं पीड़ित के साथ, शायद ही कहीं ऐसा होगा, ये शायद मध्य प्रदेश के ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतनी जमीन से जुड़कर हर किसी से बात करते हैं, सहयोग करते हैं और आगे आते हैं। बिल्कुल, देखिए जो सीधी पेशाब मामले का जो पीड़ित है, जब उसके सीएम हाउस पहुंचने की खबर मिली तो इसी बात को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार की तरफ से कोई मदद जो है पीड़ित परिवार को दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित परिवार का न सिर्फ मुख्यमंत्री ने विनम्र तरीके से स्वागत किया बल्कि उसके पैर धोकर उसका सम्मान करने का भी काम किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरी घटना को लेकर वो किस तरीके से दुखी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने जो दशमत रावत है जो इस घटना का शिकार हुआ था उससे बातचीत भी की, उसका हालचाल भी जाना, ये भी पूछा कि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो दशमत रावत ने बताया कि उसके बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। इसके अलावा दशमत रावत को लेकर मुख्यमंत्री ने इस बात की भी पेशकश की कि कोई आर्थिक मदद की जरूरत है, सरकार से कोई मदद की दरकार हो तो वो बताइए। तो दशमत रावत ने कहा कि वो जो है ठेला लगाने का काम करते हैं, मजदूरी करने का काम जो है करते हैं और उनको किसी तरह की मदद से जो है दशमत रावत ने इनकार किया है। तो मुख्यमंत्री ने पूरे सम्मान के साथ न सिर्फ दशमत रावत से मुलाकात की, उससे चर्चा की, उसके परिवार के बारे में हालचाल जाना और जो पूरी की पूरी घटना घटी है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए दशमत रावत के पैर धोने का काम किया और उसको सम्मान देने का काम किया। मतलब साफ है कि प्रदेश के मुखिया की जिस तरीके से जिम्मेदारी होती है प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, और यदि किसी तरह की घटना हो जाए तो उसमें एक्शन जरूर लिया जाता है। इस मामले को लेकर भी एक्शन लिया गया है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज अपना अंदाज दिखाया है, जो विनम्रता पीड़ित परिवार को लेकर दिखाई और जो सम्मान देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उस दाग को धोने की कोशिश जो है यहां पर होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आज दशमत रावत सीएम हाउस पहुंचे जहां पर मुख्यमंत्री ने उनका पैर धोकर उनका सम्मान किया है। वाकई सम्मान तो किया ही गया, तस्वीरें साफ तौर से दिखा रही हैं। ये भी उम्मीद हम करें अनुराग की शायद कोई बड़ी मदद मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित को दी जाए। देखिए, मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सम्मान देने का काम किया, जो अपमान आदिवासी का हुआ था उस अपमान को लौटाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जब किसी पीड़ित व्यक्ति का पैर धोता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक बड़े सम्मान की बात यही कही जा सकती है। तो जो अपमान इस दशमत रावत ने जो सहा था उस अपमान को कहीं ना कहीं धोने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और एक तरीके से सम्मान देने का काम किया। और जो मुख्यमंत्री ने दशमत रावत से चर्चा की उसमें इस बात को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की गई थी कि कोई आर्थिक मदद की जरूरत हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई जरूरत हो, तो उसको लेकर भी सवाल मुख्यमंत्री की तरफ से दशमत रावत से पूछा गया। लेकिन फिलहाल जो दशमत रावत है उसने किसी तरह की आर्थिक मदद लेने से इनकार किया है, क्योंकि वो मजदूरी करने का काम करता है, उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी तरह की जरूरत उसको महसूस नहीं होती। लेकिन और क्या चर्चा मुख्यमंत्री निवास के अंदर दशमत रावत और मुख्यमंत्री के बीच में हुई है, क्या कोई आर्थिक मदद देने की पहल करने के बाद क्या मुख्यमंत्री कोई और मदद करेंगे, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो दशमत रावत है वो मुख्यमंत्री निवास में ही मौजूद है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सम्मान किया है बल्कि दशमत रावत के साथ टेबल पर बैठकर नाश्ता भी किया है, यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से सम्मान देने की कोशिश है। और जो अपमान के घाव थे उसको भरने का काम जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो एक बड़ी पहल यदि हम कहें तो प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यहां पर होती हुई नजर आ रही है।
वाकई 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 देखिए यहाँ पर अनुराग, जिस तरह की तस्वीर हमने देखी सीधी कान में, एक नजीर भी इसमें पेश होगी कि मुख्यमंत्री किस तरह से मामला संज्ञान में आया और एक्टिव हुए और ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है आरोपी के द्वारा की गई, उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं एक जल्दी से जो एक्शन लिया गया ये नजीर पेश करेगा आने वाले समय में उन दादागिरी करने वालों पर। देखिए बिल्कुल ये कहा जाता है कि यदि किसी तरह से अपराध होता है, किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम होता है तो उसके लिए आरोपी, दोषी जो होता है उसको सजा दी जाती है और उसमें जो है पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिया जाता है। लेकिन ये न्याय की जो प्रक्रिया, जो मुख्यमंत्री ने जिस न्याय की पहल की शुरुआत की, क्योंकि पूरी की पूरी घटना जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बन गई थी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया, एनएसए की कार्रवाई उस व्यक्ति जो प्रवेश शुक्ला है उसके खिलाफ की जा रही है। लेकिन उसके अलावा क्या व्यक्ति पर लगा जो घाव वो इतनी आसानी से मिट जाता है? इस तरीके की घटनाओं को लेकर जो सोच होती है वो इस तरीके की सोच होती है कि यदि कोई गलत काम किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के लिए किया जाता है तो उसके घाव इतनी आसानी से नहीं भरते, और उसी घाव को भरने की कोशिश मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आए। क्योंकि न सिर्फ मुख्यमंत्री ने उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ मुलाकात की, नाश्ता उसके साथ किया, उससे चर्चा की, उसके कंधे पर हाथ रखा, बल्कि उसके अनुराग, यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है कि मुख्यमंत्री ने बातचीत की, बैठे, उनसे माफी मांगी। हम एक और तस्वीर इसमें गौर कर रहे हैं कि किस तरह से वो भावुक भी हुआ है पीड़ित और रोता हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री ने, उसके आंसू भी पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए जब ये घटना घटी तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चर्चा इस पूरे मामले को लेकर हुई तो किसी न किसी हर किसी को ये शर्म जो घटना है, जो प्रवेश शुक्ला की जो करतूत है उसने हर किसी को बोलने का मौका दे दिया, हर कोई इसकी निंदा करता हुआ नजर आया। तो निश्चित तौर पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसके दिल पर क्या गुजरी होगी इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की गई तो जिस तरीके से जो दशमत रावत है वो भावुक होता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री के साथ उसने चर्चा जरूर की, लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा उसके बाद दशमत रावत जो है भावुक होता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है, इन तस्वीरों में उस पूरी कहानी को समझा जा सकता है कि किस तरीके से उस दर्द को कम करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। और जब मुख्यमंत्री ने एक अभिभावक के तौर पर, एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते जब उस पीड़ित व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद जो वो व्यक्ति भावुक हुआ तो उस समय का जो उसकी फीलिंग रही होगी, जो उसके भाव रहे होंगे और जो घाव उसको उस दौरान, घटना के दौरान मिले थे, उन घावों को किस तरीके से भरने का काम किया होगा, इन भावुक होती हुई तस्वीरों के साथ साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को देखें तो जिस तरीके से चर्चा बीते 2 दिनों से लगातार हो रही थी और सवाल इस बात को लेकर हो रहा था कि कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई हो गई। उसके बाद यह था कि उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय कब मिलेगा, उस न्याय के लिए भी उसका जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं गुंजाइश जरूर नजर आ रही थी कि कोई जो व्यक्ति जो मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता हो, उस व्यक्ति के साथ इस तरह की अमानवीय घटना का घाव क्या सिर्फ इस घटना आरोपी पर कार्रवाई भर से क्या दूर हो जाएगा? क्या आरोपी पर के घर पर बुलडोजर चलाने से क्या उसके घाव भर जाएंगे? ये सवाल उठकर जरूर खड़े हो रहे थे। क्योंकि देखिए, जिस किसी ने इस पूरे वीडियो को देखा है उसने इस वीडियो की निंदा ही की है और इस पूरे घटना को लेकर जो जख्म उस व्यक्ति ने सहे उसको महसूस करने का काम हर एक व्यक्ति ने किया। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने पहल की और जिस तरीके से वो दशमत रावत भावुक नजर आ रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके जख्म कम होंगे, उसका जो दर्द होगा वो कम होगा और उसको भी इस बात का भरोसा जरूर होगा कि यदि कोई किसी व्यक्ति के साथ गलत करता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन प्रदेश का मुखिया उसको बुलाकर इस तरीके से सांत्वना देने का काम करता है, उससे खुद माफी मांगने का काम करता है। ये एक बड़ी पहल यदि हम कहें तो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। वाकई देखिए, जिस तरह की कार्रवाई की गई, एनएसए के तहत कार्रवाई हुई, अनुराग, कल ये भी चीजें निकल करके सामने आ रही थी। कांग्रेसी वहां पर जब पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना था कि जो है तोड़फोड़ की गई है, पूरी तरह से मकान नहीं ढाया गया है। तो क्या हम माने उसमें आगे भी कार्रवाई होगी? अभी
देखिए, इस पूरी घटना ने जिस तरीके से सियासी रूप लिया था, उसके बाद कांग्रेस चौतरफा तरीके से पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है चौतरफा सरकार पर हमलावर हो गया था। और यही वजह थी कि सरकार ने खुद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी, एनएसए जो है आरोपी पर लगाया गया है। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि जो आरोपी है, यदि उस पर उसका अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके घर को तोड़ने का भी काम किया जाएगा। तो बुलडोजर भी जो है परिवार के घर पर चलाया गया है। लेकिन अब जो है कोर्ट ने जो आरोपी प्रवेश शुक्ला है उसको जेल भेज दिया है। आरोप अब उस पर तय किए जाएंगे, जो धाराएं लगी हैं उसके तहत उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ इतनी भर कार्रवाई से क्या जख्म भरने का काम हो जाता है? शायद नहीं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने इन जख्मों को भरने के लिए एक तरीके से सार्थक पहल जहां पर जरूर की है। और अब आने वाले दिनों में इस घटना को लेकर और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की को रोकने के लिए भी जो है सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो मामला हुआ है, इसमें जो है जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, कानूनी तौर पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इस कार्रवाई के पलट जो जरूरी होता है, जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, उन संवेदनाओं के जरिए किस तरीके से किसी पीड़ित व्यक्ति का दर्द कम किया जा सकता है, उसको लेकर एक तरीके से जो है यहाँ पर पहल होती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर से अनुराग, देखिए मुख्यमंत्री ने खुद भी ये कहा कि एनएसए लगा दिया गया है, कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला दिया गया है और प्रवेश शुक्ला ने जैसा काम किया है, जो सीधी कांड हुआ है, जरूरत पड़ी अगर ये कम भी कार्रवाई होती है तो 10 फीट नीचे जमीन के गाड़ देंगे, ऐसा बयान मुख्यमंत्री का खुद आया। बिल्कुल 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 देखिए, मुख्यमंत्री ने आज इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति से माफी मांगने का काम किया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। यदि इस तरह की घटना होती है तो ऐसे आरोपियों को 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ने का काम भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक तरीके से साफ तौर पर यह पूरे प्रदेश में संदेश पहुंचाने का काम किया है कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है, चाहे वो आदिवासी वर्ग के साथ हो, दलित के साथ हो या फिर किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है, तो सरकार एक्शन लेने में कोई भी कोताही नहीं बरतेगी और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का ये बयान निकलकर कल सामने आया था कि ऐसे आरोपियों को 10 फुट नीचे जमीन में गाड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। मतलब साफ है कि ऐसे आरोपियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। न सिर्फ उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, उनके खिलाफ कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक बात गौर करने वाली ये भी है कि जैसे ये वीडियो सामने आया था तो हमने देखा था कि शुरुआती दौर में पल्ला झाड़ा जा रहा था, पर जैसे ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आया, मुख्यमंत्री ने जरा सी भी देर नहीं की और गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए और झट से गिरफ्तारी भी हुई, एनएसए भी लगाया गया और कार्रवाई भी हुई। और अब हम तस्वीर देख रहे हैं कि पीड़ित से शिवराज सिंह चौहान मिले भी हैं और उनके पैर भी धोए हैं, उनसे माफी भी मांगी है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत चीजों को पर्सनली लेते हैं और ध्यान देते हैं उन चीजों पर। देखिए, मुख्यमंत्री ने अपना संवेदनशील रवैया दिखाने की कोशिश की है कि यदि उनके राज में, यानी कि शिवराज के राज में यदि कोई घटना घट जाती है तो न सिर्फ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार किस तरीके से खड़ी होगी, प्रदेश सरकार का मुखिया किस तरीके से खड़ा रहेगा, क्या वो अपनी गलती स्वीकार करता है। ये भी देखिए, एक बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री ने न सिर्फ पीड़ित परिवार से इस घटना को लेकर माफी मांगी बल्कि जो इस बात को लेकर भी उन्होंने दुख जताया कि इस तरह की घटना मध्य प्रदेश के अंदर घटी, किसी पीड़ित के साथ, किसी युवक के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उनका मन जो है बेहद दुखी है और प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। यदि कहीं कोई घटना घट जाती है, प्रदेश के किसी व्यक्ति के साथ घटना घटती है, तो निश्चित तौर पर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और यदि सरकार का कोई एक संवेदनशील चेहरा भी इस तरीके से सामने आता है तो निश्चित तौर पर लोगों का भरोसा सरकार के प्रति जागने का काम करता है। उसी दिशा में लोगों का विश्वास जो है सरकार की तरफ जागे, उसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से इस पहल को देखा जा रहा है।
जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।